स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट करेंगे हम लोग क्वेश्चन 10। ऑन 1 अप्रैल 2012 कनक कोल कंपनी took a coal mine on lease and agreed to pay minimum rent of ₹4,000 in the first year, ₹8,000 in the second year and ₹12,000 every year thereafter। 1 अप्रैल 2012 को कनक कोल कंपनी एक कोल माइन लीज पर ली है। यहाँ पर मिनिमम रेंट है फर्स्ट ईयर में 4,000, सेकेंड ईयर में है 8,000 और उसके बाद हर एक साल 12,000 है। इट वॉज ऑल्सो एग्रीड दैट द मिनिमम रेंट वुड बी गिवन आउट ऑफ ए रॉयल्टी ऑफ 75 पैसे पर टन एंड द शॉर्ट वर्किंग वुड बी रिकूव्ड फ्रॉम द रॉयल्टी ऑफ कमिंग ईयर्स। इस बात के लिए भी एग्रीड है कि रॉयल्टी एट द रेट ऑफ 75 पैसे पर टन कैलकुलेट होगा और शॉर्ट वर्किंग को कमिंग ईयर्स में रिकूप्ड किया जा सकता है। कमिंग ईयर्स का मीनिंग है नेक्स्ट फर्स्ट ईयर। कमिंग ईयर्स का मीनिंग है नेक्स्ट ईयर और नेक्स्ट फर्स्ट ईयर। द एनुअल आउटपुट वाज रिस्पेक्टिवली 2,000 टन, 12,000 टन, 20,000 टन एंड 30,000 टन्स इन द 4 ईयर्स। यहाँ पर एनुअल आउटपुट 4 ईयर्स का दिया हुआ है। फर्स्ट ईयर में 2,000 टन, सेकेंड ईयर में 12,000 टन, थर्ड ईयर में 20,000 टन एंड फोर्थ ईयर में 30,000 टन है। मेक नेसेसरी अकाउंट्स फॉर ईच ऑफ द ईयर्स इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। इन द बुक्स ऑफ द कंपनी नेसेसरी अकाउंट्स प्रिपेयर करना है। हम लोग का यहाँ पर एनालिसिस टेबल का प्रोफार्मा रेडी है, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ईयर है 2012-13, सेकेंड ईयर 2013-14, थर्ड ईयर 2014-15, फोर्थ ईयर है 2015-16। आउटपुट है फर्स्ट ईयर में 2,000 टन, सेकेंड ईयर में 12,000 टन, थर्ड ईयर में 20,000 टन, फोर्थ ईयर में 30,000 टन। रॉयल्टी है एट द रेट ऑफ 75 पैसे पर टन। 2,000 टन इंटू 75 पैसे 1,500, 12,000 टन इंटू 75 पैसे 9,000, 20,000 टन इंटू 75 पैसे 15,000, 30,000 टन इंटू 75 पैसे 22,500। मिनिमम रेंट है फर्स्ट ईयर में 4,000, सेकेंड ईयर में 8,000 एंड ₹12,000 पर ईयर देयर आफ्टर। उसके बाद हर एक साल 12,000, 12,000। रॉयल्टी कम है, मिनिमम रेंट ज़्यादा है। जो डिफरेंस है शॉर्ट वर्किंग, फर्स्ट ईयर में 2,500, सेकेंड ईयर में रॉयल्टी ज़्यादा है, मिनिमम रेंट कम है, डिफरेंस सरप्लस। थर्ड ईयर में 3,000 सरप्लस, फोर्थ ईयर में 10,500 सरप्लस। शॉर्ट वर्किंग्स को कमिंग ईयर्स में रिकॉप्ट किया जा सकता है। कमिंग ईयर्स का मीनिंग है नेक्स्ट फर्स्ट ईयर। तो फर्स्ट ईयर में शॉर्ट वर्किंग है 2,500, इसका कमिंग ईयर्स है 13, 14। तो 2,500 शॉर्ट वर्किंग में से मैक्सिमम 1,000 तक ही रिकॉप्ट हो पाएगा। तो जो डिफरेंस है 1,500 नॉट रिकॉप्ट वाला कॉलम में, क्योंकि कमिंग ईयर्स का मीनिंग है नेक्स्ट फर्स्ट ईयर और नेक्स्ट फर्स्ट ईयर तक ही रिकॉप्ट करने का अपॉर्चुनिटी है। तो 1,000 तक रिकॉप्ट हो गया और जो डिफरेंस है वो नॉट रिकॉप्ट वाला कॉलम में चला गया। अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे? रॉयल्टी एंड मिनिमम रेंट विच वेयर इज ग्रेटर, उसमें शॉर्ट वर्किंग रिकॉप्ट को लेस करेंगे। कौन ग्रेटर है? 4,000। यहाँ 9,000 माइनस 1,000 8,000, यहाँ 15 माइनस 0 15,000, यहाँ 22,500 माइनस 0 22,500। अब लोग पोस्टिंग करेंगे। फर्स्ट एंट्री रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड। तो रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट अमाउंट 1,500, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट 2,500। फर्स्ट ईयर 2012-13, डेट है 31 मार्च 2012-13, 31 मार्च
रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शेड वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड, तो लैंडलॉर्ड अकाउंट क्रिएटेड बाय रॉयल्टी अकाउंट बाय शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। रॉयल्टी में 1500, शॉर्ट वर्किंग में 2500। 2012 13 31st March 31st March when royalty paid to landlord entry, landlord account debit to bank account 4000, फर्स्ट ईयर में 4000 पे हो रहा है। 2012 13 31st March to close the royalty account entry, statement of PL account debit to royalty account created by a statement of PL 1500, 2012 13 31st March। फर्स्ट ईयर का एंट्री कंप्लीट। अब हम लोग बैलेंसिंग करेंगे। रॉयल्टी अकाउंट बोथ साइड इक्वल, लैंडलॉर्ड अकाउंट बोथ साइड इक्वल, शॉर्ट वर्किंग डेबिट साइड ज़्यादा है, क्रेडिट साइड शॉर्ट कर रहा है, बाई बैलेंस CD 2012 13 31st March 2013 14 1st April to बैलेंस BD 2500। सेकेंड ईयर का फर्स्ट एंट्री, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अमाउंट 9000, 2013 14 31st March लैंडलॉर्ड अकाउंट क्रिएटेड बाय रॉयल्टी अकाउंट 9000, 2013 14 31st March when royalty paid to landlord and short working recouped entry, landlord account debit to bank account to short working account। बैंक में 8000, शॉर्ट वर्किंग 1000, 2013 14 31st March तो लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक टू शॉर्ट वर्किंग, तो शॉर्ट वर्किंग अकाउंट क्रिएटेड बाय लैंडलॉर्ड अकाउंट अमाउंट 1000, 2013 14 31st March। अब रॉयल्टी को एंड शॉर्ट वर्किंग को PL में ट्रांसफ़र करेंगे। एंट्री, स्टेटमेंट ऑफ PL अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी टू शॉर्ट वर्किंग, तो रॉयल्टी अकाउंट क्रिएटेड बाय स्टेटमेंट ऑफ PL अकाउंट 9000, 2013 14 31st March short working account created by statement of PL account 1500 1500 31st March। अब सेकेंड ईयर कंप्लीट बैलेंसिंग करेंगे। रॉयल्टी अकाउंट बोथ साइड इक्वल, लैंडलॉर्ड अकाउंट भी बोथ साइड इक्वल,
शॉर्ट वर्किंग अकाउंट भी बोथ साइड इक्वल। अब थर्ड ईयर का फर्स्ट एंट्री, when royalty due entry, royalty account debit to landlord, amount 15,000, 2014 15, 31st March, landlord account created by royalty account 15,000, 2014 15, 31st March, when amount paid to landlord entry, landlord account debit to bank, to bank account, amount 15,000, 2014 15, 31st March. To close the royalty account entry, a statement of PL account debit to royalty by a statement of PL account, amount 15,000, 2014 15, 31st March. थर्ड ईयर कंप्लीट। बैलेंसिंग करेंगे बोथ साइड इक्वल। यहाँ लैंडलॉर्ड अकाउंट भी दोनों तरफ इक्वल। फोर्थ ईयर रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड, अकाउंट amount 22,500, 2015 16, 31st March. Landlord account created by royalty $22,500, 2015 16, 31st March. When royalty paid to landlord entry, landlord account debit to bank, amount 22,500, 2015 16, 31st March. To close the royalty account entry, a statement of PL account debit to royalty by a statement of PL account 22,500, 2015 16, 31st March. Royalty account both side equal. लैंडलॉर्ड अकाउंट भी बोथ साइड इक्वल। ओके, थैंक यू। क्वेश्चन कंप्लीट।